राम राम सभी साथियों को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली शाम को 5 बजे रट्टा मार सीरीज लेकर आते हैं, जिसमें हम पंचायती राज व्यवस्था के 20 क्वेश्चनों को देखते हैं, समझते हैं और याद करते हैं। आज उसी क्रम में हमारा प्रैक्टिस सेट 71वां होने वाला है और आज की इस वीडियो में भी हम 20 क्वेश्चनों को देखेंगे और याद करेंगे। इससे पहले आपको बता दूं, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने पंचायती राज व्यवस्था की सारी वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, वहां पर क्लिक कर आप देख सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। आज का हमारा पहला प्रश्न हमारे सामने है, गाँवों में विकास कार्य हेतु आने वाली नई योजनाओं को लागू करने का कार्य किया जाता है, मतलब किसके द्वारा किया जाता है। तो कल के भी आपने लास्ट के 12 क्वेश्चनों में देखा था, लगातार एक ही आंसर हो रहा था। इसी प्रकार आज भी 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके आंसर वही होंगे। इसलिए ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और जिसे गांव की भाषा में सेक्रेटरी कहते हैं, उनका क्या क्या कार्य है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और पिछले वीडियो में भी उन्हीं के बारे में डिस्कस हुआ था। तो गांव में विकास कार्य हेतु आने वाली नई योजनाओं को लागू करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका भी जवाब जो होगा ग्राम पंचायत सचिव ही होगा। आपने पंचायत सीरीज देखी होगी, उसमें सचिव जी हुआ करते थे, जीतू भैया। तो वही जो सचिव हैं, ग्राम पंचायत सचिव, उनका ही कार्य होता है गाँव में विकास कार्य कराना, मास्टर रोल तैयार करवाना और भी जो ब्लॉक संबंधित कार्य है, कागज इकट्ठा करना, कागज बनाना, लोगों का जॉब कार्ड बनाना, ये सब सारे कार्य ग्राम पंचायत सचिव के ही होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गांव के विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव बनाने में पंचायत की मदद कौन करता है। तो ग्राम विकास सचिव, खंड विकास अधिकारी, ग्राम सभा के स्कूल का प्रधानाध्यापक या इनमें से कोई नहीं। तो जो गांव के विकास कार्य होता है उसमें जब प्रधान चुन के काम लाता है कि ये गांव में काम होना चाहिए, तो उसमें जो प्रस्ताव बनाने का पंचायत में मदद करता है वह कौन करता है, तो ग्राम विकास सचिव, ग्राम पंचायत सचिव या सेक्रेटरी, जो भी बोल सकते हैं आप बोल सकते हैं, यही पंचायत की मदद करते हैं, क्योंकि ये सरकार के नुमाइंदे हैं और इन्होंने परीक्षा पास करके वहां पर नियुक्ति पाई है। तो ये काफी मतलब एजुकेटेड इन्हें मान सकते हैं। और आपको तो पता ही है भारत में कितने नेता, प्रधान, एमएलए, एमपी कितने पढ़े लिखे होते हैं, ये आपको पता ही है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ग्राम विकास सचिव के कार्यों में उनकी सहायता कौन करता है। पंचायत सहायक, पंचायत सदस्य, लेखपाल या इनमें से कोई नहीं। तो ग्राम विकास सचिव का कार्य जो कंप्यूटर ऑपरेटर बैठता है पंचायत भवन में, सचिवालय में, पंचायत सहायक जिसे बोलते हैं, वह ग्राम विकास सचिव, ग्राम पंचायत सचिव की आगे जो भी काम होता है, प्रोसेस करता है कंप्यूटर पे, वह सारा कार्य पंचायत सहायक करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारे सामने है, पंचायत सहायक ग्राम पंचायत सचिव की सहायता करता है ग्राम पंचायत के अभिलेखों के रख रखाव में, पंचायत के नियामक कार्यों के निष्पादन में, ग्राम सभा की बैठक कराने में या उपयुक्त सभी कार्यों में। इसका सही जवाब है पंचायत सहायक ग्राम सचिव की सहायता इन तीनों कार्यों में करता है, ग्राम पंचायत के अभिलेखों के रख रखाव में भी, पंचायत के नियामक कार्यों के निष्पादन में भी और ग्राम सभा की बैठक कराने में भी। इसलिए जो चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी कार्यों में, बिल्कुल सही है। तीनों ए बी सी जो कार्य हैं, पंचायत सहायक ग्राम पंचायत सचिव की मदद सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई थी। इसके बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा, पहले भी जब योजना पढ़ रहे थे उनमें इसको देखा था। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन है हमारे सामने, अक्टूबर 2014, अक्टूबर 2015, सितंबर 2014 या सितंबर 2015। जब पहली बार भाजपा की गवर्नमेंट बनी थी 2014 में, उसी टाइम यह शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था, अक्टूबर 2014 में इसे शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस 11 अक्टूबर 2014 से शुरुआत की थी। कब की थी? 11 अक्टूबर 2014 से शुरुआत की थी। उस दिन किसका जन्म दिवस होता है? तो जयप्रकाश नारायण का जन्म दिवस होता है। उसी दिन यह सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत हुई थी। अब सांसद आदर्श ग्राम योजना क्या है? आपने अगर पहले सुना होगा नाम तो आपको पता होगा, नहीं चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन में सांसद आदर्श योजना क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, सांसद आदर्श ग्राम योजना में प्रावधान है। क्या क्या प्रावधान है? 4 ऑप्शन है हमारे पास, देखते हैं क्या क्या प्रावधान है। तो पहला कह रहा है प्रत्येक संसद सदस्य एक ग्राम पंचायत को गोद लेगा, जो कि बिल्कुल सही बात है। 2014 से 2019 तक 5 सालों के लिए एक गांव को आपको गोद लेना पड़ेगा और उस गांव का सामाजिक आर्थिक हर प्रकार से समग्र विकास करने के लिए उस सांसद होगा वह दायित्व होगा कि उस गांव का पूरी तरह से विकास करे, और फिर जब अगली पंचवर्षीय योजना हो 2019 के बाद, तो वह अगले फिर एक अलग गांव ले और उसका भी उसी हिसाब से विकास करे। तो प्रत्येक संसद सदस्य एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को गोद लेगा, नहीं, एक गांव को ही गोद लेना है, जो कि ए ऑप्शन में बोला गया है। प्रत्येक विधायक एक ग्राम पंचायत को गोद लेगा, यह भी गलत है, विधायकों के लिए नहीं है। इसमें जो संसद है, एमपीज हैं, वही गोद लेंगे। इनमें से कोई नहीं, ऐसा भी नहीं है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसलिए प्रत्येक संसद सदस्य एक ग्राम पंचायत को गोद लेगा। एक ग्राम पंचायत में 2 गांव भी हो सकते हैं, 3 गांव भी हो सकते हैं, 4 गांव भी हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आदर्श ग्राम पंचायत में क्या नहीं होता है? ये आप आसानी से क्वेश्चन बता पाएंगे। बाल श्रम होना चाहिए किसी भी गांव में? तो नहीं होना चाहिए। तो जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है वह है बाल श्रम। एक आदर्श ग्राम पंचायत में बाल श्रम नहीं होना चाहिए। 6 से 14 साल के बच्चों को तो सरकार फ्री में पढ़ा रही है, उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए। और खुले में शौच से मुक्ति होनी चाहिए। संस्थागत प्रसव होना चाहिए, मतलब छोटा मोटा अस्पताल हर गांव में होना चाहिए। और बच्चों के टीकाकरण का भी व्यवस्था गांव में ही होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, एक ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत बनाने में महत्वपूर्ण घटक क्या है? नेतृत्व का गुण, स्थानीय समुदाय की भागीदारी, सरकारी योजनाओं के बीच तालमेल, या उपयुक्त सभी। तो जो डी ऑप्शन है हमारा, उपयुक्त सभी। एक ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत बनाने के लिए उसमें जो वहाँ का नेता हो, उसमें प्रधान हो, नेतृत्व का गुण होना चाहिए, स्थानीय समुदाय की भागीदारी होनी चाहिए। जो भी वहाँ लोग रहते हैं गांव के विकास में, उनकी भागीदारी बहुत जरूरी है। और जो भी सरकारी योजनाएं उस गांव के लिए आती हैं, वो अच्छी तरीके से होनी चाहिए और गांव के हर नागरिक को उस लाभ मिलना चाहिए। लाभ मिलेगा तो ऑटोमेटिक आदर्श ग्राम पंचायत वो आसानी से बन पाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रेरणा स्रोत क्या है? महात्मा गांधी की ग्रामीण विकास की संकल्पना, पंडित जवाहरलाल नेहरू की ग्रामीण संकल्पना, या ए और बी दोनों? इस क्वेश्चन को आपको बताना है। जब भी कभी पूछा जाए ग्राम पंचायत, स्थानीय सरकार, तो सबका जो प्रेरणा स्रोत अगर कोई है तो महात्मा गांधी हैं। इन्होंने ही सबसे बढ़ चढ़ के वकालत की थी ग्राम पंचायत की, स्थानीय सरकार की। तो ये ऑप्शन जो है महात्मा गांधी की ग्रामीण विकास की संकल्पना बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायतों की प्रतिमा बैठकें आयोजित कराने का दायित्व किसका होता है? तो आंख मूंद कर आपको जवाब देना होगा इसका। कौन कराता है? तो ग्राम पंचायत अधिकारी, जो सरकार का नुमाइंदा है प्रत्येक ग्राम पंचायत में, उसी का दायित्व है कि प्रतिमा बैठक आयोजित कराए वो ग्राम पंचायत की। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, ग्राम पंचायतों के वार्षिक बजट तैयार करने का दायित्व किसका होता है? ग्राम पंचायत अधिकारी का, खंड विकास अधिकारी का, ग्राम प्रधान का, या इनमें से कोई नहीं। तो जो बजट होता है गांव का, वह भी ग्राम पंचायत अधिकारी की जिम्मेदारी है कि प्रधान से, पंचायत सदस्यों से पूछकर एक अच्छा बजट का प्रस्ताव तैयार किया जाए और उसे फाइनल रूप देने के लिए ग्राम पंचायत अधिकारी का हस्ताक्षर होना बहुत ही जरूरी है। तो जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, ग्राम पंचायत अधिकारी।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे सामने, ग्राम पंचायत के कर्मचारी किसके नियंत्रण में कार्य करते हैं? ग्राम प्रधान के, ग्राम पंचायत अधिकारी के, ग्राम सहायक के या वार्ड मेंबर के? तो इसका भी सही जवाब है ग्राम पंचायत अधिकारी। ग्राम पंचायत के जितने भी कर्मचारी या सफाई कर्मी हों, या तो आपके आंगनवाड़ी में कार्य कर रहे लोग हों, या आपके पंचायत सहायक हों जो पंचायत सचिवालय में काम करते हैं, वह सब ग्राम पंचायत अधिकारी के नियंत्रण में कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, ग्राम सभाओं में युवक मंगल दल व सुरक्षा समितियों के गठन में सहयोग देने का कार्य कौन करता है? खंड विकास अधिकारी, उप जिला अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी या इनमें से कोई नहीं? तो ग्राम सभाओं में युवक मंगल दल व सुरक्षा समितियों के गठन में भी सहयोग जो देता है वह है ग्राम पंचायत अधिकारी। पंचायत सचिव जीतू भैया जो पंचायत सीरीज में थे, उनका ही यह कार्य है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम पारित किया गया था। पहला चैप्टर जब हमने पंचायती राज व्यवस्था पढ़ाना स्टार्ट किया था, उसमें ही इस बातों का जिक्र किया गया था। तो जनवरी 1947, अगस्त 1947, जुलाई 1947 या दिसंबर 1947? जिसका सही जवाब होगा दिसंबर 1947। इस अधिनियम पर गवर्नर जनरल ने 7 दिसंबर 1947 को हस्ताक्षर किए थे और यूपी गवर्नमेंट गजट में 27 दिसंबर 1947 को प्रकाशित हुआ था। 7 तारीख को गवर्नर जनरल ने साइन किया और उसके बाद यह 27 दिसंबर को यूपी गजट, गवर्नमेंट का जो गजट था उसमें छाप दिया गया, प्रकाशित कर दिया गया, एकदम वैलिड कर दिया गया। 27 दिसंबर 1947 थे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा की बैठकें प्रतिवर्ष होती है, कब कब होती है? खरीफ की फसल कटने के तुरंत बाद, रबी की फसल कटने के तुरंत बाद या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो रबी और खरीफ के फसल कटने के बाद दो जो महत्वपूर्ण ग्राम सभा की बैठक है वो होनी ही होनी चाहिए, कंपलसरी है। तो रबी फसल के बाद, खरीफ फसल के बाद दोनों बैठकें प्रतिवर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, ग्राम प्रधान कम से कम कितने सदस्यों की मांग पर विशेष बैठक बुला सकता है? 1/5, 1/3, 1/2 या 1/10? तो ग्राम प्रधान नियत प्राधिकारी या कुल सदस्यों के 1/5 अगर मांग करते हैं तो उन्हें 30 दिन के भीतर एक बैठक बुलानी पड़ेगी। जैसे 15 सदस्यों वाला गांव है तो उसमें अगर 3 लोग भी मांग करते हैं, 3 सदस्य भी मांग करते हैं कि एक बैठक होनी चाहिए, तो ग्राम प्रधान को बैठक बुलानी पड़ेगी, विशेष बैठक बुलानी पड़ेगी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा की किसी बैठक की गणपूर्ति की संख्या होती है 1/5, 1/10, 1/2 या 1/3? तो इसका जो सही जवाब है वह है ग्राम सभा की किसी बैठक की गणपूर्ति की संख्या सदस्यों की संख्या की 1/5 होती है। 1/5 होती है, किंतु गणपूर्ति के अभाव में स्थगित की गई किसी बैठक के लिए गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, ग्राम सभा द्वारा किन कृत्यों का संपादन किया जाता है? जिसमें हमारे सामने 4 स्टेटमेंट होंगे, उनमें हमें देखना है कौन कौन से स्टेटमेंट सब सही हैं। तो पहला स्टेटमेंट है सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक श्रम एवं अंशदान जुटाना, जो कि बिल्कुल सही है, ग्राम सभा द्वारा यह कृत्य किया जाता है। ग्राम से संबंधित विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए हिताधिकारी की पहचान करना, यह भी बिल्कुल सही बात है ग्राम सभा के कृत्यों को लेकर। उसके बाद ग्राम से संबंधित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता पहुंचाना, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से जो हमारा सही आंसर होगा वह डी आंसर होगा। उपयुक्त सभी ए बी सी बिल्कुल सही हैं ग्राम सभा के कृत्यों को लेकर। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ग्राम पंचायत के प्रथम बैठक का आयोजन कब किया जाता है? उसके गठन के दिन, पंचायत के गठन के 7 दिन के अंदर या ग्राम पंचायत के गठन के 30 दिन के अंदर या इनमें से कोई नहीं? तो किसी ग्राम पंचायत के प्रथम बैठक का आयोजन उसके गठन के 30 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। सभी पंचायत सदस्यों को भी शपथ दिलवाकर ग्राम पंचायत का गठन करना चाहिए। जो भी समितियां हैं 5-6 उन्हें बनानी चाहिए
और कार्रवाई को शुरू कर देना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। ग्राम पंचायत सचिव के कार्यों को निर्धारित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? हमारे सामने ऑप्शन है ग्राम प्रधान द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो ग्राम पंचायत सचिव के कार्यों का निर्धारण राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इसी निम्न सशक्त कोई अधिकारी द्वारा किया जाता है। या तो राज्य सरकार करे या राज्य सरकार कोई अधिकारी नियुक्त कर दे, वह कर सकता है उस कार्य को। ग्राम पंचायत सचिव के कार्यों को निर्धारित किया जाता है किसके द्वारा? तो राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। तो आपने आज के 20 क्वेश्चन देखा। उम्मीद है कि आपको 20 क्वेश्चन याद भी हो गए होंगे। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और कुछ पूछना या बताना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ और बता सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।